गुड मॉर्निंग गाइस, ये है डे 2 व्लॉग ऑफ लाखा मंडल। आज हम लाखा मंडल जाएंगे और हमें जो होटल मिला वो इतना प्यारा था, रीज़नेबल रेट्स। बिकॉज़ अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ है यहाँ पे ज़्यादा ट्रैवल का, तो हमें काफ़ी रीज़नेबल रेट में होटल मिल चुका है। और ये व्यू मिलता है आपको जब आप सो के उठते हो। नीचे है यमुना नदी, ये है हमारा होटल, ये है यमुना नदी और उस जगह है लाखा मंडल। और आज हम लाखा मंडल का ट्रैवल करेंगे और ये है व्लॉग उसी के लिए। स्टे ट्यून्ड। यहाँ का मौसम है आसम। और आप सब एक बार जरूर यहाँ आए। व्यू कितना हमें प्यारा मिला होटल का। पापा कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत। अब हम सोच रहे हैं कि एक दिन और रुके यहाँ पे। वही तो, और खाना भी यहाँ का बहुत अच्छा मिल रहा है, खाना भी घर के जैसा। पूरी थाली। पहाड़ आए हो और चाय नहीं पी। आर यू रियली उत्तराखंडी? इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे, पर ठंड भी मीठी मीठी है, कोई भी सर पे चढ़ने वाली नहीं है। और यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। इट्स सो टी। तो फूफा जी हमें बता रहे हैं यहाँ की गांव की जो खेती है सारी। ये जो आप सामने पेड़ देख रहे हैं, ये है भीमल। इसको कई नामों से पुकारा जाता है। गढ़वाल में ये स्पेशल होता है, भीमल भी बोलते हैं, भीमल भी बोलते हैं। इसका शैम्पू बनता है, शैम्पू बहुत बेहतरीन शैम्पू बनता है बालों के लिए, उसके लॉन्ग लाइफ के लिए। बाल जो है आपके ब्लैक रहे, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, अच्छी चीज़। अब देखिए, मैं आपको पहाड़ की जो ककड़ी स्पेशल होती है, उसका टेस्ट, उसका साइज, मतलब बहुत बेहतरीन है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये देखिए, बहुत ही टेस्टी होती है। और यहाँ का जो है, मतलब ककड़ी का साइज भी बहुत बड़ा होता है, मतलब काफ़ी भारी होती है, काफ़ी लंबी, और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त। खीरा लग रहा है वो। नहीं, ककड़ी है, खीरा ही बोलते हैं। मतलब गढ़वाल में ककड़ी बोलते हैं, दिल्ली की भाषा में हम खीरा बोलते हैं, जिसको सलाद में खाया जाता है। वो इंतजार कर रहे हैं कि एक किलो लेगी, 2 किलो लेगी? लाखा मंडल का इतिहास और कहानी को जानने के लिए आप अगली स्लाइड में इस वीडियो को रोकें। हम पहुँच चुके हैं लाखा मंडल। ये है प्रवेश द्वार। आ जाओ, स्टोरी कवर होगी। आ जाओ। ये जो स्थान है, ये स्थान है आदि केदारनाथ। इसकी जो स्थापना है पांडवों ने द्वापर युग में की है। यहाँ पांडवों ने 33 कोटि देवी देवता अंदर विराजमान किए हैं। परिसर में 1.25 लाख शिवलिंग पांडवों द्वारा स्थापित हुए हैं। और 4 युग के यहाँ ज्योतिर्लिंग है। सतयुग का ज्योतिर्लिंग अंदर पांडवों ने विराजमान किया, जिसकी खोज गाय माता ने की। गौ माता एक नदी पार से आती थी, अंदर दूध से अभिषेक पूजा करती थी शिवलिंग के ऊपर, तो वो सतयुग का ज्योतिर्लिंग है। त्रेतायुग का जो ज्योतिर्लिंग है, भगवान राम जी के समय का, भगवान राम जी ने रामेश्वर में विराजमान किया जब लंका के लिए पुल बांधा था। या तो त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग रामेश्वर में विराजमान है, या इस स्थान पर यह त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग है। यदि आप रामेश्वर में गए होंगे तो इस प्रकार का ज्योतिर्लिंग रामेश्वर में और यहाँ विराजमान है। द्वापर का जो ज्योतिर्लिंग है, भगवान कृष्ण जी का जब अवतार होता है द्वापर युग में, तो उस समय का जो ज्योतिर्लिंग वो हरे कलर का, देखिए ग्रीन वाला है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी को हरा पसंद था, तो पांडवों ने हरे में शंकर को विराजमान किया। कलयुग का जो ज्योतिर्लिंग है वो आगे है। उस शिवलिंग पर जब आप लोग अभिषेक करेंगे, उस शिवलिंग के अंदर आपकी फ़ोटो दिखेगी। यहाँ एक मेला भी लगता है इस भगवान भोलेनाथ जी का। 15 अप्रैल को हर साल यहाँ मेला होता है। फिर कपाट खुलते हैं 4 धाम के। अंदर आपने माता जी के चरण देखे। माँ पार्वती जब 5 वर्ष की थी, तो माता पार्वती ने
इस स्थान पर 12,000 साल तपस्या की है। जिनकी शादी हो जाती है, चाहे वो बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, यदि किसी की संतान नहीं होती, वो लोग यहाँ महाशिवरात्रि को आते, पूरी रात्रि यहाँ बैठकर भगवान शिव की तपस्या करते हैं और साल भर के अंदर उनकी संतान हो जाती। आप लोगों की 4 धाम की यात्रा इस भगवान आदि केदार के धाम से शुरू होती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका परिवार फले फूले, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। पांडवों ने एक रात में इस मंदिर की स्थापना की है। जिस एक रात में इस मंदिर को पांडवों ने विराजमान किया है। जिस गाय माता ने इस मंदिर की खोज की, उस गाय के जो खुर हैं, आप लोग खुर बोलते होंगे ना, जो खुर हैं ये इसमें अंकित हैं। देखिए ये पूरे मंदिर पर आप देखिए ऊपर तक गौ माता के खुर के निशान बने हुए हैं। ऐसा मंदिर आपको पहली बार मिल रहा होगा जो गाय माता के द्वारा इसकी खोज हुई है। और जिस मंदिर पे गाय के पद चिन्ह बने हुए हैं देखिए, और इस मंदिर पर एक एक पत्थर को ये नकाशा गया है। आप जब केदारनाथ जाएंगे इसी प्रकार का मंदिर वहाँ पांडवों ने विराजमान किया। ये आदि केदार है, 5,500 साल पुराना ये शंकर जी का मंदिर है। यार यहीं पर पांडव को जलाने के लिए जो कौरव ने जो लाक्षागृह बनाया वो भी यहीं पर बनाया। कौरव ने पांडव को जलाने के लिए ये वो जगह है। इस जगह पांडव को जलाने के लिए कौरव ने यहाँ लाक्षागृह बनाया था। जब आग लगाई वो महल पूरा जल गया। वर्तमान में जो अवशेष है इस समय, ये पत्थर देखिए आप, ये लाक्षागृह के पत्थर है, ये जले हुए पत्थर है उस समय के। यहाँ से विदुर जी ने सुरंग बनाई। आपको एक नीचे गुफा मिली होगी रोड पर, हाँ दिखी थी, पांडव गुफा। उस गुफा के अंदर जब आप लोग जाएंगे उसमें एक छोटा सा शिवलिंग है। उस शिवलिंग पर कुदरती अभिषेक होता रहता है, वहाँ कोई जल नहीं चढ़ाता। वहाँ 2 सुरंग और हैं, एक यमुना नदी में जाती है और एक केदारनाथ को। तो पांडव उसी रास्ते केदारनाथ गए, अभी शंकर जी का मंदिर वहाँ विराजमान किया। यहाँ से वो सुरंग बनाए विदुर जी ने। आप आइए, ये गोल पत्थर देखिए आप, इस जगह से विदुर जी ने सुरंग बनाई, अंदर ही अंदर पांडव को उस गुफा में बाहर निकाला है। सतयुग में आपने दक्ष प्रजापति की कथा सुनी होगी। दक्ष राजा के यहाँ जब यज्ञ हुआ तो दक्ष राजा जी ने सभी देवी देवताओं को बुलाया, अपनी बेटी सती को, शंकर जी को नहीं बुलाया। तो जब सती को पता लगा तो उन्होंने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ पिता के यहाँ यज्ञ होने जा रहा है, वहाँ चलेंगे, माता पिता से मिलन भी हो जाएगा, यज्ञ में सम्मिलित हो जाएंगे। तो भोलेनाथ जी कहते हैं, देवी हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं है, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, तुम भी मत जाना, मेरा कहना मान लो। तो माता सती जब पिता के यहाँ जाती है तो पिता के घर में उसका अपमान हो जाता है। तो जो यज्ञ हो रहा उनके पिता का, उसमें भस्म हो जाती है। शंकर जी को जब पता लगा कि सती उसमें जो भस्म हो गई हवन कुंड में, तो शंकर जी ने क्रोधित होकर अपनी जटा से ये 2 वीरभद्र तैयार किए, जो आपके सामने इस समय विराजमान। इन्होंने दक्ष राजा का यज्ञ विध्वंस किया। जब राम जी का अवतार हुआ त्रेता युग में, तब ये दोनों जय और विजय बन जाते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण जी के समय ये भगवान कृष्ण जी के द्वारपाल बनते हैं। इस कलयुग में ये देव बनते हैं, इनके मुकुट लगा हुआ है। बताया जाता है कि हीरे मोती ज्वारा से ये मुकुट सजा हुआ है, और ये दानव हैं, इनके कंकाल है मस्तक पर, ये प्रमाण दर्शाया जाता है। देखिए प्रमाण है। इस लाखा मंडल में हमारे 24 गांव आते हैं। भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, उस मृतक व्यक्ति को इस स्थान पर रखा जाता था। फिर पंडित जी गंगा यमुना जल लाकर मंत्रों का उच्चारण किया, जैसे जल का छेड़ा मारा, वो प्राणी 2 पल के लिए यहाँ जीवित होता था। जब पंडित जी के हाथ में उसकी पितृ पूजा होती थी, फिर उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती। यहाँ आने से आपके जो पूर्वज हैं वो चाहे किसी भी अवस्था में गुजरे होंगे, उनको परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांडवों को लगता है पितृदोष, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को, पिता सस्तामा को, भाई बंधु को, सबको मारा है। उन्होंने अपना राज्य राजा परीक्षित को दे दिया, तो चले भगवान शंकर की खोज में। ढूंढते ढूंढते उनको शंकर जी नहीं मिले। तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं, धर्मराज सखा, भगवान ऐसे नहीं मिलने वाले, तुमने पाप किया है, तुम्हें जो पश्चाताप करने पड़ेगा, पितरों का तुम्हें श्राप है, इसलिए तुम ऐसा स्थान ढूंढिए। इसका वर्णन भी है, जब केदारखंड का अध्याय चलता है, शिव पुराण में लिखा हुआ है।
सामने यमुनोत्री है, मध्य हिमालय पांडवों ने यमुना तट के किनारे भगवान शिव को विराजमान किया। जो भक्त उस देवनगर के दर्शन करते हैं उनके जन्म जन्म के पाप खंडित होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती, पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती। तो पांडव यहाँ आए, ये मंदिर एक रात में विराजमान किया। ये 5 पांडव हैं सामने, इनको स्थापित किया। परिसर में शिवलिंग है। इस लाखा मंडल में 100 मीटर में आज भी खुदाई होती है तो शिवलिंग निकलते रहते हैं। तब पांडवों को भगवान शंकर ने इस स्थान पर साक्षात दर्शन दिए। भगवान शंकर से फिर आगे बढ़े, उनके पीछे पांडव गए और केदारनाथ में फिर मंदिर बनाया। ये आदि केदार है, वो केदार है। आप लोग आप आगे आइए, ये हवन कुंड है। इस स्थान पर जब यज्ञ होता है तो यहाँ हवन किया जाता है। हर साल यहाँ पूजा पाठ होती है, सुख शांति के लिए हवन किया जाता है। ये 5 पांडव हैं। अब आप इधर आइए। ये धर्मराज हैं, युधिष्ठिर महाराज जी, पांडवों के बड़े भाई। ये अर्जुन रूप में विराजमान है, ये भीम रूप में विराजमान है, वो सदैव हैं, नकुल हैं, 5 पांडव हैं। जिस प्रकार पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना एक रात में की है, पांडव इसको भी एक रात में बना रहे थे। रात खुल जाती है, ये मंदिर अधूरा रह जाता है। कल युग के 4 चरण हैं। पहला चरण समाप्त है, दूसरा चरण शुरू है। जब चौथा चरण आएगा तो बताया जाता है कि मनुष्य के लिए अन्न नहीं होगा। उस समय इतना अकाल पड़ जाएगा तो अन्न बिल्कुल नहीं होगा। इस स्थान पर पांडवों ने मनुष्य को जीवित रखने के लिए यहाँ भंडार भरा हुआ है। इसको अन्नपूर्णा भंडार धन कहा जाता है। ये आप देखिए, इस शिवलिंग का जो आकार है, ये ब्रह्मरूपी आकार, ये पश्चिम को है और दक्षिण के बीच में। किसी भी मंदिर का द्वार पश्चिम को नहीं होता है, क्योंकि यम का वास होता है। इन्हीं के सामने मृतक आदमी रहते तब जीवित होते। ऐसा ही पहला मंदिर है यहाँ पर, जिनका द्वार पश्चिम और दक्षिण के बीच में है। जो भी मंदिर हैं या पूर्व या उत्तर को मंदिर मुँह होते हैं, उनका पश्चिम को है। इस लाखा मंडल में जब जब खुदाई होती है तो ऐसे अवशेष निकलते रहते हैं। इस स्टोर में बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई जो बाहर परिसर में मिली है, शिवलिंग रखे हुए। और इसमें एक लेख भी है 14 लाइनों का। एक संत बुलाए थे यहाँ, तो उस संत ने उस लेख को पढ़ा है। पूरा पढ़ के जब वो कुछ बताना चाहते थे तो उसके प्राण निकल गए। अब ना जाने उस लेख में क्या लिखा हुआ है, अभी तक उसका उल्लेख नहीं हो पाया है। तो ये जो स्टोर है, ये बगल में बन रहा है म्यूजियम। ये सारी मूर्तियाँ सब इसके जो अंदर रखे हैं वो सब वहाँ रखे जाएंगे। जब आप दोबारा इस देवनगर में आएंगे तो आपको दर्शन करने को मिलेगा। तो आप आइए आगे। और ये शिवलिंग इस जगह निकली है। परिसर के बाहर भी जब जब खुदाई होती है तो यहाँ ऐसे ये शिवलिंग निकलते रहे। ये देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव एक साथ सामने विराजमान है। और यहाँ ये 2022 में निकले हैं। अभी जब यहाँ खुदाई हुई अच्छा 2022 के निकले हैं। हाँ जी। जब ये म्यूजियम जब ये तैयार हो जाएगा, अंदर से अभी काम चल रहा है, तो इसमें सारी मूर्तियाँ रखी जाएगी। जब आप दोबारा आएंगे तब इसमें दर्शन करने को मिलेगा। आप आइए, आगे आइए। जब भी कभी मनुष्य अकेले रात में होता है तो भय भी लगता है। इस माँ को जब याद करेंगे तो ये माँ भक्ति के रक्षक साथ खड़ी हो जाती है, अपनी भक्ति की रक्षा करने के लिए। तो इसे चौराहे की काली माता के नाम से जाना जाता है। जय काली माता। शीतला देवी के नाम से ये प्रसिद्ध है। जब 2020 में कोरोना हुआ तो इस गांव में, इस क्षेत्र में किसी को भी बीमारी नहीं हुई। तो जो भक्त इस माँ के दर्शन करते हैं, यहाँ आते हैं, उनके ऊपर सदा इस माँ की कृपा बनी रहती है। ये महाकाली है, महामारी को रोकने वाली माता है। उसके बाद यहाँ दर्शन किए जाते हैं। हाँ हाँ, बजा दीजिए आप। फिर आप यहाँ आएंगे, ये शिवलिंग है अद्भुत चिंताहरण महादेव। जैसे आप इसमें जल से अभिषेक करेंगे, इसके अंदर आपकी फोटो दिखने लग जाएगी, प्रतिबिंब। हाँ जी। बताया जाता है कि जिस प्रकार राजा भगीरथ जी ने गंगा जी को मृतलोक मिलाया, अपने 60,000 पितरों का उद्धार किया, इस भगवान के ऊपर पूजा अभिषेक करने से जो आप लोगों के जो पितर हैं उनको परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके जो कष्ट भगवान लेते, मनोकामना पूर्ण होती। तो आप वहाँ से जल लीजिए। अब आप यहाँ अभिषेक करें सभी लोग। ये पीना।
रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयामि देवरूपते कृतं गृहस्थाम्। ये धूप बज रहा है पूजा के लिए। अभी पूजा हो रही है। बड़े मानस जन्म का और जो इस भगवान की पूजा में सम्मिलित होते हैं वो बड़े बड़े भाग्यशाली होते हैं। इसकी पूजा और केदारनाथ की पूजा एक टाइम होती है। अभी पूजा होती है, शाम को आरती होती है, पूजा हो रही है आज केदारनाथ में। तो यहाँ की पूजा से मतलब कई गुना फल प्राप्त होता है जो पूजा में यहाँ सम्मिलित होते हैं। जैसे देवों के देव महादेव भगवान शंकर की पूजा हो रही, 33 कोटि देवी देवता। तो आप लोग बैठिए, यहाँ बैठिए। जैसे पूजा समाप्त होगी उसका जो तिलक है, प्रभु जी के चरणों का जो तिलक है वो हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। भगवान शंकर की पूजा होती है। नोटिस करेंगे बटरफ्लाई कब से पूजा के टाइम यही थे। तो लाखा मंडल के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं माता के मंदिर में। यहाँ पे एक माता का मंदिर भी है और वहीं हम उसकी चढ़ाई चढ़ेंगे, थोड़ी सी ही है, और उसी मंदिर जाएंगे हम अभी। बंद है, वो खुला है यहाँ पे। जय श्री राम। बंद है वो का, वो रहा शिवलिंग। नहीं बोरा अच्छा शिवलिंग चल रहा है झुक के। पत्थर गिर रहे थे। शिवलिंग। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम पहुंच चुके हैं द्रौपदी कुंड और यहाँ पे इतनी गर्मी है। मंदिर नहीं है यहाँ पे आसपास कोई, बट यहाँ पे एक कुंड है जहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे रोज द्रौपदी आके यहाँ पे नहाया करती थी, स्नान लिया करती थी। पर व्यू अच्छा है बट ओ माय गॉड गर्मी। हम वापस आ चुके हैं। बहुत धूप है और अब हम सब लंच रेडी है, यही लंच कर रहे हैं इसी होटल में। काफ़ी टेस्टी खाना है और लंच करने जा रहे हैं हम। ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, इसके बाद हम जाएंगे टाइगर फॉल्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग होता है यहीं ख़त्म। बाय।